जय शिव शक्ति। शिव शक्ति यूनियन टैरो चैनल पे मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो रीडिंग है वो ये है कि हु विल कांटेक्ट यू वेरी सून, और हु देखेंगे कौन है जो आपको रीच आउट करना चाहता है या आपसे बात करना चाहता है, आपसे कांटेक्ट करना चाहता है और क्यों करना चाहता है, ये भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने प्यारे प्यारे 3 ऑप्शन हैं आपके लिए। ये है पायल नंबर 1, ठीक है। ये कितनी क्यूट है, देख लो आप। और ये कान्हा है पायल नंबर 2, और ये पायल नंबर 3, ठीक है। तो अब देख लीजिए, बहुत ही सुंदर पायल है, ऑप्शंस आपके लिए बहुत ही सुंदर है, आप देख लो आराम से। और जो आपको अपनी तरफ सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है वो पायल आपका है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ये बात कि कौन है जो आपको रीच आउट करना चाहता है या आपको कांटेक्ट करना चाहता है, कौन है वो, ये देखेंगे हम, और क्यों करना चाहता है, ठीक है। ये है अपना सवाल, आप आराम से देख लो और चूज़ कर लो पायल को। और टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। आप देख लेना, फिर आप अपने पायल पे आराम से देख सकते हैं, पूरा देखने की ज़रूरत फिर आपको नहीं पड़ेगी। आप चाहो तो स्किप करके भी देख सकते हैं, जो आपको ईजी लगे वो कर लेना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पायल नंबर 1 से। बाकियों को इधर साइड कर देते हैं। कान्हा जी यहाँ बैठ जाइए आप। और जिन्होंने भी ये सुंदर सा पायल, जिन्होंने भी इस ऑप्शन को चूज़ किया है, तो देखते हैं कि इसे देखकर ही दिल में ऐसी खुशी जाग रही है, ऐसा लग रहा है कुछ अच्छा ही है, कोई बहुत ही अपना है। चलिए देखते हैं कि कौन है जो आपसे कांटेक्ट करना चाहता है या आपको रीच आउट करना चाहता है, कौन है वो। चलिए देख लेते हैं पायल नंबर 1। जय महादेव, हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। पायल नंबर 1। किसी ने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दिया है और यहाँ पे जो पर्सन है वो किंग ऑफ सॉर्ड्स है। तो ये एक ऐसा पर्सन है जो मुझे लगता है कि ये पर्सन बहुत ही, जैसे कि आज के इमोशनल नहीं था ये, जैसे बहुत ही मटेरियलिस्टिक कहेंगे, या फिर बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन, कि ये जानता है कि किस समय में किसको या कहाँ पे कितना अपनी एनर्जी लगानी है और कहाँ से हट जाना है। ये ऐसा पर्सन है, ये कहीं पे भी इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होता है। जहाँ पे इसको लगता है कि अभी ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करता ये पर्सन, वहाँ से हट जाता है। तो मुझे लगता है ये पर्सन जो है कोई ऐसा जो आपके लाइफ से चला गया था और इसने आपके साथ अच्छा नहीं किया है, इस बात का एहसास उसको भी है। उसने आपके साथ रिश्ते में इतना तो तकलीफ़ आपको दिया ही है कि जैसे कि एक बस अंत हो जाता है कि बस इससे ज़्यादा और नहीं, कुछ ख़त्म करके कोई चला गया था आपके जीवन से, रिश्ता आपके साथ तोड़कर, या फिर आपको बिना बोले, या फिर अचानक से कोई चला जाता है ना। तो इस तरीके से कुछ हुआ था कि ये पर्सन आपकी लाइफ से चला गया था सब कुछ ख़त्म करके, और इस बात से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। और अब लेकिन इस पर्सन को एहसास है कि इसने आपके साथ नाइंसाफ़ी की है और अब ये चीज़ें ठीक करना चाहता है, आप दोनों के रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहता है। और जो कुछ भी उसने आपके साथ, जो भी आपको तकलीफ़ दी है, उसका भरपाई करना चाहता है, मतलब सब ठीक करना चाहता है आपके साथ, रिश्ते को फिर से एक नई शुरुआत चाहता है आपके साथ। वो ऐसा पर्सन है, कोई है जो आपको ज़ख्म दे के गया है, वो पर्सन वो आपसे बात करना चाहता है, आपको कांटेक्ट करना चाहता है, आपके पास आना चाहता है, ये वो पर्सन है। तो क्यों आना चाहते हैं ये भाई, देख लेते हैं। अच्छा, हमारे जवाब तो हमें मिल ही गया था कि वो चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, तो भी देखते हैं क्यों आना चाहते हैं ये आपके लाइफ में वापस।
क्यों कांटेक्ट करना चाहते हैं या क्यों रीच आउट करना चाहते हैं, क्या वजह है उसके पीछे, चलिए देखिए। क्योंकि आपकी तरफ एक अलग ही आकर्षण है उनको, मतलब ऐसा लगता होगा कि वो आपसे दूर जाने की कोशिश तो करते हैं, पर ऐसा लगता होगा खींचे आ रहा है, जैसे कोई उससे बंधा हुआ है। आप दोनों जैसे उनको लगता होगा कि आपका उनका एक ऐसा रिश्ता है कि जैसे चाहकर भी तोड़ नहीं पा रहे हैं। जैसे एक दूसरे को जकड़ के रखा गया है, एक दूसरे की जो फीलिंग्स है, या फिर आप कहेंगे कि एक दूसरे से एक ऐसे जुड़ा हुआ है ये रिश्ता कि चाहकर भी तोड़ नहीं सकता इंसान। और उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी पास्ट लाइफ से आप दोनों का कोई रिलेशनशिप रहा है, या फिर ये सोलमेट का भी कार्ड होता है, तो उनको ऐसा फील होता है कि आप एक उनके ऐसा आप उनकी सोलमेट हो सकती हो, उनको ऐसा लगता है। और यह आकर्षण का अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है मुझे कि वो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, और एक पुल है आपकी तरफ उनको, कि जैसे कि आप एक मैग्नेटिक पुल है, जैसे कि आपकी तरफ खींचे हुए आ जाते हैं वो, ऐसा उनको लगता है। चाहकर भी वो अपने आप को आपसे दूर नहीं रख पाते हैं, और इसलिए वो आपके जीवन में आना चाहते हैं, आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। एक ऑफ़र तो लेके आ रहे हैं, और मुझे ये ऑफ़र स्टेबल लग रहा है। वो आपको ऐसा नहीं है कि बस बातचीत करके हाँ ठीक है नहीं फिर चल दिए, ऐसा नहीं दिख रहा मुझे। ऐसा लग रहा है कि पर्सन कमिटमेंट चाहता है आपसे, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, और पेंटिकल जो है एक स्थिरता दिखाता है। तो आए फिर से चले गए ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है, मुझे स्थिरता दिखाई दे रही है, स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, या क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड भी है, तो चीज़ें को बैलेंस करना। और कहीं ना कहीं यहाँ लगता है कि वो उनको डिवाइन की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा हिंट मिलता होगा कि आप उनकी क्या लगते हो, आपसे उनका कैसा रिश्ता है, ये उनको बताया जाता होगा, और इसीलिए वो आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं, आपको कॉल करना चाहते हैं, जो भी समझ लो, कांटेक्ट करना चाहते हैं। और यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है, तो जैसे कि एक होता है ना कि विश फुलफिलमेंट, या फिर एक ऐसी खुशी जो कहीं नहीं मिलती, एक एक परिवार का खुशी, या फिर कह लीजिए कि एक ऐसा एक इंसान को जहाँ पे सुकून मिलता है वो आप हो, उनको आपसे सुकून मिलता है, और वो आपके पास लौटना चाहते हैं, इसीलिए वो आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। आप समझ गए होंगे कि कौन है वो पर्सन और क्यों आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। और आपके लिए क्या गाइडेंस होगा, चलिए देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए अगर वो आपको कांटेक्ट करते हैं, तो क्या करना चाहिए आपको, आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपको कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं कि अगर वो कोई सामने से आ रहा है तो मतलब जैसे कि आपको अपने राइट्स, अपने पता होना चाहिए कि आप क्या हो, आपको क्या क्या रिस्पेक्ट मिलना चाहिए सामने वाले से, आपको अपनी डिग्निटी बना के रखनी है, मैं ये कहना चाहती हूँ। फिर से ऐसा नहीं कि आया कोई भी, अगर जब तक आपको भरोसा ना होना किसी पे, या फिर वो सामने से पूरी तरह से आपको यकीन ना दिलाए, तब तक आप भरोसा ना ही करें। और यहाँ पे मुझे ये लगता है कि आपको जो ओहदा मिलना चाहिए उसके जीवन में, अगर वो देते हैं तो ही ठीक, अगर नहीं तो फिर आपको समझौता नहीं कर लेना चाहिए, मैं ये कहना चाहती हूँ। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है आपको, आपको जो राइट है, आपको जो मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि फिर से कोई दिल दुखा के चला जाए, इसलिए आपको अपनी बाउंड्रीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि आपकी क्या बाउंड्री है। फिर से मतलब सेम गलतियाँ आपके साथ जो भी होता है ना जीवन में, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि उस चीज़ से आपको सीखना चाहिए, लेसन सीखना चाहिए कि उस पर्सन के साथ अगर आपका कुछ बिगड़ा तो क्यों बिगड़ा, आपने क्या आपने अपनी तरफ से कितना ज़्यादा कर दिया था जो आपकी वैल्यू नहीं कर पाया वो पर्सन, ठीक है। तो अब उससे ज़्यादा उतना मत कीजिए, जितना आपको सामने से मिलता है उतना ही आप दीजिए, ताकि आपका भी कप भरा रहे। ऐसा ना हो कि बस आप डालते जाओ, खुद का खाली है तो फिर
आपके पास खाली है तो खाली चीज़ ही आएगी, बस इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपके पास जो चीज़ें होती हैं वही चीज़ें आपके पास आती हैं। तो आपके पास भी कप भरा हुआ होना चाहिए, ताकि सामने वाला भी, आप अगर जितना डालते हो सामने वाले से आने का उम्मीद है तभी डालिए, वरना अपनी एनर्जी मत वेस्ट कीजिए। ये है आपके लिए गाइडेंस, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है तो बताइएगा, और अगर आप चाहो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर हमसे अगर आपको कनेक्शन फ़ील होता है, वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कर सकते हैं आप, आपको जो सही लगता है। और सबसे पहले तो मुझे इसके बारे में बताइएगा कि कितनी क्यूट है ये, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हम करेंगे पायल नंबर 2 वालों की रीडिंग। जो कान्हा है, कान्हा यहाँ बैठ जाइए, और हम ये देखेंगे कि कौन है जो आपको कांटेक्ट करना चाहता है और क्यों करना चाहता है, ठीक है। हु विल कांटेक्ट यू, और ये देख लेते हैं। फाइल नंबर 2, चलिए देख लेते हैं कि कौन आपको कांटेक्ट करेगा और क्यों करना चाहता है वो। फाइल नंबर 2, श्री कृष्णा, प्लीज़ बताइए बाबा कि कौन फाइल नंबर 2 वालों को कांटेक्ट करना चाहता है और क्यों करना चाहता है। वैसे मैंने एम्परर का कार्ड देखा था, पर फिर भी देखते हैं क्या आता है। वो कौन है जो आपको कांटेक्ट करना चाहता है बहुत जल्द, कौन है वो। यहाँ पे मुझे 2 एनर्जी दिखाई दे रही है, तो अगर आप मेल हो या फीमेल देख रहे हो तो यहाँ पे फीमेल का भी कार्ड आया और मेल का भी है, तो मैं दोनों का एक्सप्लेन करती हूँ आपको कि यहाँ पे जो आपको कांटेक्ट करना चाहता है, अगर आप एक फ़ीमेल हो तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है जो मेल है वो आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके बिना उनको ये ज़िंदगी बोझ लगती है। और ऐसा लगता है कि उनको उनको पता है कि उन्होंने आपको, मतलब ना उन्होंने आपको बोला होगा कि हाँ मैं आपके साथ कमिटमेंट चाहता हूँ या इस रिलेशनशिप में रहना चाहता हूँ, और ना ही उन्होंने आपको ये कहा होगा कि नहीं मुझे नहीं रहना। होता है ना कि इंसान कुछ नहीं बोलता, बस कहीं अटका के रखता है किसी को, तो ना हाँ बोलता है ना बोलता है, बस वो इंसान इंतज़ार में रहता है कि चाहता क्या भाई ये इंसान। तो ऐसा कोई इंसान था जो आपको कांटेक्ट करना चाहता है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है, इसके ऊपर भी एक बर्डन सा है, या फिर उसका सिचुएशन ऐसा नहीं था कि वो आपको कुछ ऑफ़र कर सके, आपको बता सके कि अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर सके आपसे, क्योंकि वो सिचुएशन में नहीं था। वो उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, और इस वजह से उस पर्सन ने आपको शायद नहीं दिया होगा जो आप चाहते थे। और अगर आप एक मेल देख रहे हो तो यहाँ पे एक ऐसी फीमेल है जो बहुत ही मैं कहूँगी कि स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, ब्यूटीफुल है, बहुत ही अट्रैक्टिव है, और एक तरह से सक्सेसफुल लेडी भी है ये, और बहुत ही चार्मिंग होती है ये जो है। और ये किसी के झांसे में नहीं आती, बल्कि दूसरों को झांसे में डाल सकती है, पर किसी के झांसे में नहीं आती, इन्फ्लुएंस करती है बहुत अच्छे से अपने हिसाब से। इसको पता है कि किससे कैसे काम निकलवाना चाहिए। एक ऐसी, अगर आप मेल देख रहे हो तो ये फीमेल है जो आपको कांटेक्ट करना चाहती है, ठीक है। एक अचानक से मुझे इंट्यूशन आया कि कोई ऐसा पर्सन है जो किसी और से इन्फ्लुएंस होकर
आपको आपको वो चीज़ें नहीं दे पा रहा था जो आप डिज़र्व करते हो, और कहीं न कहीं वो आपको बस हाँ ना बोलकर, ना हाँ बोल रहा था ना ना बोलकर, आपको कहीं जैसे आपको अटका के रखा था उस पर्सन ने। वो पर्सन है जो आपको कांटेक्ट करना चाहता है, क्योंकि क्योंकि ये भी मैं बताना चाहती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कार्ड निकालूं, क्योंकि एक कार्ड यहाँ पे जैसे बॉटम ऑफ द डेक है, द हर्मिट का कार्ड है, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन ने कहीं ना कहीं ये जो किसी और के बातों में आकर जो आपको कहीं उलझा के चला गया, शायद उस वक्त आपकी वैल्यू नहीं कर पा रहा था, वो जान नहीं पा रहा था कि आप क्या हो, या फिर आपने अपना दिखाया ही नहीं कि आप क्या हो, या फिर उस वक्त उसको आपकी वैल्यू नहीं थी। पर अब लगता है कि उस पर्सन को आपकी वैल्यू समझ में आई है कि आप क्या हो। शायद उसको लगता होगा कि आप एक अबला नारी सी, या फिर अगर आप फीमेल हो, कि ऐसी इंसान हो जो अगर कोई आपको कि अपने लिए खड़ा नहीं होगा, अपने लिए स्टैंड नहीं लेने वाला इंसान समझा था उस पर्सन ने आपको, कि आप उसका चाहे वो जैसे भी आपके साथ बिहेव करे, आप उसका वेट करोगे और आप उसके लिए रुकोगे, ऐसा उस पर्सन को लगता था। लेकिन अब मुझे लगता है कि उस पर्सन को आपकी कदर महसूस हुई है। अब जब आपको शायद वो किसी सोशल मीडिया के थ्रू या कहीं से भी आपको जानता होगा या देखता होगा, या फिर आपसे अगर हो सकता है कि बातें होती हो, तो ऐसा लगता है कि अब वो पर्सन को महसूस हो गया है कि आप वो नहीं हो, आपको उसने समझने में गलती की है। आप बहुत ही पावरफुल, बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही मैं टैलेंटेड कहूँगी मैं, ऐसा पर्सन अब उसको आपके अंदर खूबियाँ दिखाई देने लग गई है। क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान जो है ना, किसी भी चीज़ या इंसान की कदर पाने से पहले और खोने के बाद ही करता है। तो ऐसा मुझे लग रहा है कोई ऐसा पर्सन है जो आपको कांटेक्ट करना चाहता है। क्यों करना चाहते हैं भाई आपको कांटेक्ट, चलिए देख लेते हैं ये आपको क्यों कांटेक्ट करना चाहते हैं, देख लेते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे मैंने अभी पहले ही बोला कि किसी और की बातों में इन्फ्लुएंस हुआ था ये पर्सन। तो हाँ, इन मुझे लगता है कि इस पर्सन के पास एक से दो, एक से ज़्यादा तो चॉइसेस थी, और इस वजह से पर्सन जो है बहुत ही कंफ्यूज था कि क्या किया जाए। अ, ऐसे मतलब जान ही नहीं पा रहा था कि इसके लिए क्या बेहतर है। और लेकिन अब शायद उसको समझ में आ गई आपकी कदर, क्योंकि उसको डर लगता है कि उसको लग रहा है कि शायद आप मूव ऑन कर जाओ, या फिर उसको लगता है आप मूव ऑन कर चुके हो, और इसलिए वो आपको कांटेक्ट करना चाहता है। यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि वो आकर आपको ऐसा कहेगा कि चलो शादी कर लेते हैं, या फिर कोई कमिटमेंट का कार्ड मुझे बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, वो आपसे बात करना चाहता है, इतना तो है। क्योंकि कहीं ना कहीं उसको डर है कि आप मूव ऑन कर जाओगे, या फिर उसको लगता है कि आप मूव ऑन कर चुके हो और आप उसके बिना खुश हो, ऐसा उसको लगता है। ऐसा लगता होगा कि उसके बिना भी शायद आपको देखकर उसको ऐसा लगता होगा, शायद आपने नहीं दिखाया हो कि आप क्या फ़ील कर रहे हो उस पर्सन को लेकर। अगर आप फील नहीं कर रहे होते तो आप देखने ही नहीं आते, इस वीडियो को नहीं देख रहे होते, तो फील तो करते हो, लेकिन आपने शायद उस पर्सन को नहीं दिखाया है कि आप क्या फ़ील करते हो उसके लिए, या फिर आप सैड हो उसको लेकर। और इसीलिए उस पर्सन को डर है कि कहीं आप मूव ऑन तो नहीं हो चुके हो, और इसीलिए वो आपको कांटेक्ट करना चाहता है। वो इस रिश्ते को गिव अप नहीं करना चाहता, ये तो कंफर्म है। लेकिन उसके पास शायद आपके अलावा कुछ और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो निभाना ज़रूरी है, उसको लगता है कि वो ज़रूरी है, और इसलिए शायद वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है, बस आपको अटका के रखा है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये है वो पर्सन, और इसीलिए वो आपको कांटेक्ट करना चाहता है। अब हम देखेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, इसमें आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके लिए क्या गाइडेंस है।
फिर से बॉटम ऑफ द डेक आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो पर्सन आपको रीच आउट करता है तो आपको बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि समय बदल रहा है, चीज़ें चेंज हो रही है। अब जो है आपके साथ कोई भी ऐसे ही आपको कोई अटका नहीं सकता, या फिर कोई आपको ऐसे ही घुमा नहीं सकता है। अब जो है आपका समय चल रहा है, ये जो समय कहते हैं ना, समय सबसे बड़ा बलवान होता है, इंसान बलवान नहीं होता है। तो ये आपका समय चल रहा है, और कहीं ना कहीं आपके साथ जस्टिस ही होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का भी कार्ड है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो पर्सन आपको रीच आउट करे, आपको कांटेक्ट करे, तो आप उससे बात कर सकते हैं, ठीक है, वो कर सकते हैं। ये कार्ड बता रहा है, आगे आपकी मर्ज़ी है। अगर आप उस पर्सन से सच में मूव ऑन हो चुके हो और आप नहीं करना चाहते हो, तो कोई फोर्स नहीं है। अब अपने जीवन को अपने हिसाब से जी सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा पाइल नंबर 2 वालों की रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुआ हो, अगर आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करिए। अगर आप चाहते भी हो कि आगे की वीडियोस में आप तक पहुँचे, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, प्रेस कर दीजिए, ठीक है। और अब करेंगे हम पाइल नंबर 3 वालों की रीडिंग, जिन्होंने भी इस पाइल को चूज़ किया। कितनी क्यूट है, आप देख लो पहले। चलिए देखते हैं कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, कौन आपको कांटेक्ट करने वाला है या करने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं। पाइल नंबर 3 वालों के लिए मुझे ओरेकल डेक लेने का दिल कर रहा है, पर बाद में चलिए देख लेते हैं कि कौन आपको रीच आउट करना चाहता है, या कौन आपको कांटेक्ट करना चाहता है। पाइल नंबर 3, कौन आपको कांटेक्ट या रीच आउट करना चाहता है, चलिए देख लेते हैं। टेबल है ना, पाइल नंबर 3 वालों के लिए क्या है बाबा, कौन है जो इनको कांटेक्ट या रीच आउट करना चाहता है, प्लीज़ बताइए कौन है वो पर्सन जो पाइल नंबर 3 वालों को कॉल मैसेज करना चाहता है या रीच आउट करना चाहता है, क्या है। एक ऐसा पर्सन आपको कांटेक्ट करना चाहता है जिसके अपने इमोशंस ही फ्लक्चुएट होते रहते थे। मतलब एक तरह से ये जो किंग ऑफ वॉन्ड्स होता है ना, बहुत जल्दी, मतलब ये जो पर्सन होता है, एक हस्बैंड मटेरियल नहीं कहेंगे इसको। ये जो है, कभी कभी कोई अच्छी लगा, कभी कोई अच्छा लगा, मतलब इस तरीके का इंसान होता है ये। इसको खुद ही नहीं पता रहता है कि ये क्या चाहता है। मुझे ऐसा लगता है ये ना अट्रैक्ट हो जाता है दूसरों की तरफ, और बहुत जल्दी ईजिली किसी की कुछ अच्छा लगा, किसी इंसान का कुछ अच्छा लगता है, किसी का कुछ अच्छा लगता है, तो ये कंफ्यूज रहता है कि ये अपने ही इमोशंस को समझ नहीं पाता है कि सच्चा प्यार क्या, इसको कब हुआ, किससे हुआ, इसको यही नहीं पता चलता है। एक ऐसा पर्सन है ये। यहाँ पे टेम्परेंस कार्ड ये भी दिखाता है कि इस पर्सन के जो इमोशंस है ना, बैलेंस नहीं है, और इसीलिए ये अपने ही खुद के साथ ही गेम खेल रहा है कहीं ना कहीं। इसको लगता होगा कि मैं कभी मुझे कभी कोई अच्छा लगता है, कभी कोई अच्छा लगता है, तो मैं दूसरों के साथ मतलब होता है कि लोगों को लगेगा कि मेरे साथ जीवन, मेरी ज़िंदगी के साथ खेल रहा है। नहीं, ऐसे लोग अपने ही ज़िंदगी के साथ खेलते रहते हैं। इनको खुद ही नहीं समझ आता कि ये किसी और का नहीं, अपना ही बुरा कर रहे होते हैं। अपने ही, जिसको अपना इमोशन समझ में ना आए कि वो क्या फील करता है किसके लिए, तो फिर वो तो खुद के साथ ही गेम खेल रहा है ना। तो एक ऐसा पर्सन जिसको अपने ही इमोशंस कंट्रोल में नहीं है, इसको खुद ही समझ नहीं आता कि ये क्या चाहता है, ये पर्सन आपको कांटेक्ट करना चाहता है। यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी दिखाता है कि न्यू बिगनिंग चाहता है आपके साथ। देखते हैं कि क्यों भाई आपसे क्यों कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपको क्यों कांटेक्ट करना चाहते हैं। चलो, देर आए दुरुस्त आए। क्योंकि इनको अपनी गलतियों का एहसास है।
इनको पता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। इनको पता है कि जिस तरह से रिश्ते को निभा रहे थे उसे धोखा ही कहते हैं, उसे प्यार नहीं कहते, और इस बात का एहसास इस पर्सन को हो गया है। क्योंकि पहले वो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में था, अब वो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है। जब ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आ जाती है मतलब कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन, एक ऐसा पर्सन जो सिर्फ फ्लर्ट करता है और मतलब ये किसी का जीवन साथी बनने लायक नहीं लगता मुझे ये पर्सन। लेकिन ये जो पर्सन है ना बिल्कुल लॉयल है, और मतलब एक ऐसा पर्सन जो आपसे आपके साथ जुड़ने के बाद फिर ये किसी दूसरे पर्सन को देखना नहीं चाहेगा। मतलब उसके दिल में फिर किसी और के लिए कोई फीलिंग्स नहीं आती, ऐसी ऐसी फीलिंग जो एक अपने जीवन साथी के लिए होता है। फिर वो किसी और की चाह नहीं रखता, एक ऐसा पर्सन। तो इससे इसमें बदलाव होना एक बहुत बड़ा मुझे लगता है कि ट्रांसफॉर्मेशन है ये। तो इस पर्सन में बहुत बड़ा बदलाव आया है, कहीं ना कहीं इसलिए बदलाव आया है क्योंकि आपके साथ जो भी उसने किया है इस बात का एहसास उसको कराया गया है। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपके ना रहने से इस पर्सन के जीवन में ऐसा लगता है कि जैसे कि श्रापित हो गया सब कुछ। जैसे कि चाहे काम में हो गया, बिजनेस, जॉब, या फिर ये जो भी करता है उसमें इसको सफलता नहीं मिलना, अकेला महसूस करना, या फिर इसको भी कोई उसी तरीके से चीट करके चला गया या छोड़ के चला गया जिस तरीके से उसने आपके साथ किया था। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कर्मा एक इंसान को मिल जाता है ना, कि कुछ लोग समझ जाते हैं कि ये मैंने किया था इसलिए मुझे मिला, कुछ लोग को समझ ही नहीं आता कि ये मेरे ही कर्म के फल हैं। तो मुझे लगता है इस पर्सन को समझ में आया है, और ये खुश नहीं है क्योंकि आपसे आपके साथ जो भी इसने किया है ना इस बात का इसको एहसास है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस पर्सन को भी वो चीज़ें, उसके साथ वही चीज़ें हुई होंगी जो इसने आपके साथ किया है। और ये इसकी जैसे कि रातों की नींदें ही उड़ गई है, जैसे रात में जब वो सोने भी जाता होगा तो ऐसा लगता होगा कि वो ख्याल डराती हैं। आपको पता है ना कि जब हम कुछ गलत करते हैं ना तो हम बेशक दूसरों के सामने, किसी के साथ हम बुरा करते हैं तो हम दूसरों के सामने जताते हैं कि नहीं हम सही हैं। लेकिन जब हम अकेले होते हैं ना तो हमारी जो कर्म है, हमारे जो हम जो कुछ करते हैं, किसी को हर्ट करते हैं, तो वो हमें ही टॉर्चर करता है। हमारी आत्मा हमें झंझोड़ती रहती है कि हमने ये गलत किया है, फिर हमारी खुद की नींद ही उड़ जाती है। तो ऐसा मुझे लग रहा है इस पर्सन में एक बहुत बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है मुझे, और ये पर्सन आपसे आपके साथ रिश्ते को सही करना चाहता है। शायद अब तक उसको कुछ लोग ना उनके अंदर साहस नहीं होता कि किसी रिश्ते को मैं कहना चाहूँगी कि दिल से निभा सके। जो पर्सन अंदर से कमज़ोर होता है ना वो कमिटमेंट से बहुत डरता है, वो किसी एक इंसान के साथ बंध के नहीं रहना चाहता क्योंकि वो अंदर से डरा हुआ कमज़ोर होता है वो पर्सन। जो स्ट्रांग होते हैं ना उनके जीवन में एक पर्सन काफ़ी होता है, उनको नहीं चाहिए होता है 10 लोग। और इसने अपनी शक्तियों को कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसको एहसास करवाया गया है कि क्योंकि मुझे लगता है कि कोई इंसान तो बुरा नहीं होता है, लेकिन उसके जो अंदर के जो डर होते हैं ना वही उसको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में रहने का दिल करता है उसको। कहीं ना कहीं उसका डर ही है जो उससे इस चीज़ें करवाता है। और अब उसको अपनी शक्तियों का एहसास हुआ है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड भी है, और इस पर्सन के अंदर एक ठहराव आया है। जो इंसान आपने देखा है, जो भी जो महापुरुष लोग होते हैं, जो लोग सन्यासी होते हैं, उनके जीवन में कोई नहीं होता है। वो तो सन्यास लिए हुए रहते हैं, भिक्षा मांग के खाना खाते हैं, फिर भी उनके अंदर इतना पेशेंस, इतना ठहराव, उनको किसी की ज़रूरत नहीं होती। वो अकेले ही भटकते रहते हैं यहाँ वहाँ, बस ईश्वर को तलाशते रहते हैं। लेकिन जो लोग, तो ऐसे लोग के अंदर ना बहुत अंदर से मजबूत होता है वो पर्सन जो अकेला होता है। जिसको भीड़ चाहिए होते हैं ना तब समझ जाना वो अंदर से बहुत ही कमज़ोर है। और ये पर्सन वैसा था, लेकिन अब मुझे लगता है इस पर्सन में बदलाव आया है। इसने अपने अंदर की शक्तियों को इसने कहीं ना कहीं सामना किया, देखा है उसने कि उसके अंदर कितनी शक्ति है, और इसीलिए अब वो कमिटमेंट देने के लिए तैयार है, आपके साथ रिश्ते को ठीक करने के लिए तैयार है। अब वो आपके साथ वफादारी के साथ रिश्ता निभाना चाहता है, आपको चीट नहीं करना चाहता, आपसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहता, आपसे अपने दिल की हर बात शेयर करना चाहता है, बताना चाहता है आपको कि वो
आप उसके लिए कितना ज़रूरी हो या आप उसके लिए क्या मायने रखते हो। और वो आपसे मुझे लगता है कि माफ़ी भी मांगना चाहता है कि जो भी उसने आपके साथ किया। और ये पर्सन बहुत जल्द आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एक सच्चे प्यार का एहसास हो गया है उसको, और ये उसको समझ में आया है कि ये जो सच्चा प्यार है ना, उसको आपसे ही था या है, और इसलिए वो आपके जीवन में वो आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो और देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। अगर वो पर्सन आपको कांटेक्ट करता है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। आपके दिल में अगर उस पर्सन के लिए जो भी तकलीफ, मतलब उस जब कोई हमें दर्द दे के जाता है तो उस इंसान के लिए थोड़ी सी शिकायतें, थोड़ी सी नहीं कुछ ज़्यादा ही तो शिकायतें होती हैं। और दिल करता है कि जिस तरह से उसने हमारे साथ किया हम भी उसके साथ वही करें, या हम भी उसका दिल दुखाएं, उसको एहसास दिलाएं। तो आपसे कहा जा रहा है कि अब आप उस एनर्जी से बाहर निकल जाओ, उस दर्द वाले एनर्जी से बाहर निकल जाओ और अपने ऊपर ध्यान दो। क्योंकि अब आप वैसे नहीं हो कि एक एक इंसान होता है ना जिसको ज़रूरत होती है किसी की। एक देखिए, साथी सबको चाहिए, लेकिन जब साथी ऐसा होना चाहिए जो भरोसेमंद हो, और जो आपको, आपके अलावा उसको फिर दूसरे की चाह ना हो, ऐसा जीवन साथी होना चाहिए, या ऐसा जो भी साथी होना चाहिए। तो उसके लिए आपको कहा जा रहा है कि आप जो कर रहे हो, अपने ऊपर जो आप फोकस कर रहे हो, खुद को आगे बढ़ा रहे हो, खुद के पैरों पे जो आप खड़े होने की कोशिश कर रहे हो, आपको वो करते रहना है। और अगर वो पर्सन आपको आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो आप उनसे बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप उनके साथ रिलेशनशिप में फिर से न्यू बिगनिंग चाहते हैं तो कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खुद ही पूछना चाहती हूँ, 1 मिनट रुक जाइए, कि अगर आप उस पर्सन पे भरोसा करते हैं तो क्या वो भरोसे के लायक है, या फिर से आपको दुख दे के जाएगा। क्या ये पर्सन भरोसे के लायक है? आ, अभी भी मुझे लगता है कि इस पर्सन को पूरी तरह से इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो अगर ये पर्सन आपको ऑफ़र कुछ करता है, चीज़ें ठीक करने की कोशिश करता है, और आप चाहते हो कि बात किया जाए तो आप कर सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको अपनी बाउंड्री बना के रखनी है। आपको अपनी वैल्यू नहीं कम करनी है। ठीक है, आप जो कर रहे हो उस पे ही फोकस करना है। अगर इससे बात करनी है तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी कि आते ही वो कहेगा कि चलो भाई शादी कर लेते हैं, रिश्ता फिर से बहुत अच्छे से ठीक कर लेते हैं, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। हाँ, वो आपसे बात करना चाहता है, क्योंकि उसको आपके लिए जो फीलिंग्स है ना, उस बात का उसको एहसास है। उसकी फीलिंग आपके लिए जो है उसका, उसे वो समझ पा रहा है। ठीक है, इसीलिए वो आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन आपसे बात करना चाहता है, आपको कांटेक्ट करना चाहता है। लेकिन यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स ये भी दिखाता है कि फ़िलहाल के अभी जो जैसे अचानक से चीज़ें, जैसे शादी में या पूरी तरह से उसमें कन्वर्ट नहीं होगा, कमिटमेंट में नहीं कन्वर्ट होगा। मुझे लगता है धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल के बाद 10 ऑफ पेंटिकल है। तो बेशक से शुरुआत जो है स्लो होगी, लेकिन आगे अच्छा है। तो आप अगर चांस देना चाहते हो इस पर्सन को तो दे सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, ये रहा पाइल नंबर 3 वालों की रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुआ हो, आपको अच्छा लगा हो, तो बताइएगा कमेंट करके, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप कर चुके हैं पहले से तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू सो मच। अब मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, हर हर महादेव।